कक्षा 9वीं के सभी स्टूडेंट फाइनली आपका विषय विज्ञान का त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 का पूरा पेपर लेके आ चुके हैं। साथ में आपको इसी वीडियो में सभी प्रश्नों का फुल कंप्लीट सॉल्यूशन भी आप लोगों को बताने वाला हूं। तो आज की इस वीडियो को आप लोग पूरा कंप्लीट तक देखकर सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से याद जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। तो आप लोग देख सकते हैं पेपर आपका कक्षा 9वीं विषय आपका विज्ञान का त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 का पेपर है। तो चलिए सभी प्रश्नों को सोल्व करके देख लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं सबसे पहले आपका आता है प्रश्न नंबर 1, जिसमें आपका पूछा गया है सही विकल्प चुन कर लिखिए। तो इसमें आपका पहला प्रश्न आपका आता है मेढक का वैज्ञानिक नाम है। तो इसमें आपको 4 विकल्प दिया गया है। पहला राना ट्रिगना, दूसरा पैथेरा लियो, तीसरा पेंसा डोमेस्टिक, चौथा इनमें से कोई नहीं। पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा मेढक का वैज्ञानिक नाम राना ट्रिगना है। पहले में आपको पहला नंबर लिखना होगा राना ट्रिगना। 2 में आपका आता है शुद्ध पदार्थ नहीं है। पहला बर्फ, दूसरा लोहा, तीसरा पारा, चौथा दूध। तो आपका दूसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा शुद्ध पदार्थ नहीं है दूध। क्या दूध? 3 में आपका आता है परमाणु में नाविक के खोज का श्रेय दिया जाता है। पहला चैडविक को, दूसरा गोल्डस्टीन को, तीसरा रदरफोर्ड को, चौथा डाल्टन को। तीसरे प्रश्न में आपको लिखना होगा परमाणु में नाविक के खोज का श्रेय किसको दिया जाता है? रदरफोर्ड को। किसको? रदरफोर्ड को दिया जाता है। तीसरे में आपको तीसरा नंबर लिखना होगा रदरफोर्ड। 4 में आपका आता है निम्न में से द्विबीजपत्री पौधा है। पहला प्याज, दूसरा घास, तीसरा केला, चौथा सरसों। चौथे प्रश्न में आपको लिखना होगा निम्न में से द्विबीजपत्री पौधा सरसों। क्या सरसों है? 5 में आपका आता है सेल शब्द देने वाले वैज्ञानिक हैं। पहला रॉबर्ट हुक, दूसरा रॉबर्ट ब्राउन, तीसरा ल्यूवेनहॉक, चौथा फ्लोमिंग। तो 5वें का आपका राइट आंसर हो जाएगा। 5वें में आपको लिखना होगा सेल शब्द देने वाले वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक पहला नंबर हो जाएगा। एंड उसके बाद आपका आता है खंडवा, जिसमें आपका पूछा गया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें आपका पहला प्रश्न आपका आता है त्वरण की मात्रक ... होता है। तो पहले प्रश्न में आपको लिखना होगा पहले का आपका राइट आंसर हो जाएगा त्वरण की मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। 2 में आपका आता है वस्तु का जड़त्व ... पर निर्भर करता है। दूसरे प्रश्न में आपको लिखना होगा वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। किस पर? उसके द्रव्यमान पर। तो इसमें आपको लिखना होगा द्रव्यमान। 3 में आपका आता है ... जगत में प्रोकैरियोटिक जीवों में शामिल किया जाता है। तीसरे प्रश्न में आपको लिखना होगा तीसरे का आपका राइट आंसर हो जाएगा मोनेरा। 4 में आपका आता है किसी तत्व के सारे परमाणु ... होते हैं। चौथे प्रश्न में आपको लिखना होगा किसी तत्व के सारे परमाणु समान होते हैं। कैसे समान? 5 में आपका आता है बल ... राशि है। इसमें आपको लिखना होगा बल एक सदिश। कैसी सदिश राशि है? तो उसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर 2, जिसमें आपका पूछा गया है वेग व चाल में 2 अंतर लिखिए। तो चलिए आपके प्रश्न नंबर आपके दूसरे प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। वेग व चाल में 2 अंतर। तो आप लोग यहाँ से क्वेश्चन नंबर आप लोग दूसरे के उत्तर देख लीजिएगा। वेग व चाल में 2 अंतर। तो पहला अंतर है वेग एक सदिश राशि है जबकि चाल एक अदिश राशि है। दूसरा अंतर है वेग में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं जबकि चाल में केवल परिमाण होता है। तो आपका ये प्रश्न नंबर 2 का उत्तर है वेग एवं चाल में 2 अंतर। तो आप लोग देख लीजिएगा। एंड उसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर 3, जिसमें आपका पूछा गया संवेग किसे कहते हैं? मात्रक लिखिए। चलिए आपके प्रश्न नंबर तीसरे के उत्तर को देखते हैं संवेग किसे कहते हैं। तो आप लोग यहाँ से क्वेश्चन नंबर तीसरे के उत्तर देख लीजिएगा। संवेग किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है। इसका सूत्र P = mv है, जहाँ P संवेग, m द्रव्यमान और v वेग है। इसका मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड है। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर तीसरे का उत्तर है। एंड उसके बाद आपका 4 में आता है। 4 में आपसे क्या पूछा गया? निम्नलिखित को तत्व तथा यौगिक में वर्गीकृत कीजिए। पहला पोटेशियम, दूसरा चूना, तीसरा गंधक, चौथे कपड़े धोने का सोडा। तो चलिए दोस्तों आपके चौथे प्रश्न के आंसर को देखते हैं कि आपको चौथे में क्या लिखना होगा। तो आप लोग यहाँ से क्वेश्चन नंबर आप लोग चौथे प्रश्न का उत्तर देख लीजिए। तो आपको सबसे पहले तत्व में लिखना होगा पोटेशियम और गंधक, और यौगिक में चूना, कपड़े धोने का सोडा। उसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर 5, जिसमें आपका पूछा गया है
उभयचर और सरीसृप को समझाइए। तो चलिए आपके 5वें प्रश्न के उत्तर को देखते हैं, उभयचर और सरीसृप। तो आप लोग यहाँ से क्वेश्चन नंबर आप लोग 5वें का उत्तर देख लीजिएगा दोस्तों। 5वें का उत्तर क्या हो जाएगा, उभयचर ऐसे जीव हैं जो जल और थल दोनों जगह रह सकते हैं। इनमें त्वचा नम होती है और श्वसन गलफरों, फेफड़ों या त्वचा द्वारा होता है, उदाहरण मेढक, सैलेमेंडर। एंड सरीसृप आप लोग देखिए, सरीसृप ऐसे जीव हैं जो मुख्य रूप से थल पर रहते हैं। इनकी त्वचा शुष्क और सल्कों से ढकी होती है। ये फेफड़ों से श्वसन करते हैं, उदाहरण सांप, छिपकली, मगरमच्छ। तो उसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर 6, जिसमें आपका पूछा गया है समस्थानिक, समभारिक, समन्यूट्रॉनिक को एक एक उदाहरण लिखिए। तो चलिए आपके प्रश्न नंबर आपके 6 के उत्तर को देख लेते हैं कि आपका 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो आप लोग यहाँ से क्वेश्चन नंबर आप लोग 6 का उत्तर देखिए, समस्थानिक, उसके बाद समभारिक, उसके बाद समन्यूट्रॉनिक। तो आप लोग देख लीजिएगा, आपका ये क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर है। तो उसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर आपका 7, जिसमें आपका पूछा गया है समांगी तथा विषमांगी मिश्रण में 3 अंतर लिखिए। चलिए आपके प्रश्न नंबर 7वें के उत्तर को देख लेते हैं। तो आप लोग यहाँ से 7वें का उत्तर देख लीजिएगा, पहला अंतर संगठन, दूसरा दिखावट एंड तीसरा पृथक्करण। तो आप लोग देख लीजिएगा, आपका ये क्वेश्चन नंबर 7वें का उत्तर है। तो उसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर 8, जिसमें आपका पूछा गया है पादप जगत के कोई 3 लक्षण गुण लिखिए। एंड उसके बाद आपका प्रश्न नंबर 9, एक समान त्वरित गति किसे कहते हैं। एंड उसके बाद प्रश्न नंबर 10, एक कार 4 मीटर प्रति सेकंड की एक समान त्वरण से गतिमान है, तो गति प्रारंभ करने के 10 सेकंड बाद वह कितनी दूरी तय करेगी। एंड उसके बाद 11, जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। तो चलिए आपके क्वेश्चन नंबर 8वें, 9वें, 10वें और 11वें इन चारों प्रश्नों के आंसर को देख लेते हैं। तो आप लोग यहाँ पर सबसे पहले आप लोग देखिए, आपका ये 8वें प्रश्न का उत्तर है पादप जगत के कोई 3 लक्षण। तो आपका ये 8वें प्रश्न का उत्तर है, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो उसके बाद आप लोग प्रश्न नंबर 9 का उत्तर देखिए, एक समान त्वरित गति किसे कहते हैं। तो उसके बाद आप लोग ये 10वें का उत्तर देखिए, आपका 10वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 200 मीटर। तो उसके बाद आपका प्रश्न नंबर 12, प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक में 5 अंतर लिखिए। एंड उसके बाद 13, न्यूटन के गति का द्वितीय नियम लिखकर व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो दोस्तों आप लोग इन सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से याद जरूर कर लीजिएगा। कहीं पर भी अगर आपको डाउट होगा कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आपसे।